कोई नहीं है। जब कन्हैया का चित्र बनाया तो उषा कहती है ये है नहीं, लेकिन थोड़े से मिलते जुलते लग रहे हैं। चित्रलेखा ने कन्हैया के बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया, तब उषा कहती है ये मिलते जुलते कुछ ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है। मिल तो ज्यादा रहे हैं लेकिन ये भी नहीं है। तब जाकर कन्हैया के नाती अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जैसे चित्र बनाया उषा चिल्लाने लगी कि हाँ यही मेरे पति हैं। तब चित्रलेखा ने कहा कि ये तो अनिरुद्ध हैं, जो कि भगवान कृष्ण के नाती हैं, द्वारिका में रहते हैं, ये कन्हैया के नाती हैं। तो उषा ने कहा चित्रलेखा अब कैसे भी करके ये मेरे पास आना चाहिए, कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन मेरे पास यही आना चाहिए और जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तब चित्रलेखा ने कहा सखी देख बहन, ऐसे थोड़ी ना होवे कि तुमने दर्शन कर लिए स्वप्न में और कह दिए कि लाओ मेरे पास लाओ, ऐसे थोड़ी ना होवे। उषा कहती है देख चित्रलेखा, तू अगर चाहे ना तो सब काम हो सकता है। क्यों? तू योगिनी भी है, तू चित्रलेखा, तू चित्र बनाने वाली भी है और योगिनी भी है। इसलिए अगर तुम चाहो तो उस अनिरुद्ध को उठा करके यहाँ ला सकती हो। अरे ठीक है जाएंगे। तब वो चित्रलेखा जाती है द्वारिका में। उधर नारद जी सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। नारद जी सुदर्शन चक्र से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि द्वारिका के चारों तरफ सुदर्शन चक्र का पहरा रहता है हमेशा हमेशा। प्रत्येक क्षण, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करता सुदर्शन। नारद जी ने सुदर्शन चक्र से कहा भैया तुम दिन भर रात भर 24 घंटे दौड़ते रहते हो, कभी तो थोड़ा विश्राम कर लिया करो। सुदर्शन चक्र ने कहा महाराज हमारे पास विश्राम करने को समय ना है, हमारे लिए तो यही आदेश है कि द्वारिका की रक्षा करना, प्रत्येक क्षण रक्षा करना होगा। नारद जी ने कहा भैया कम से कम सत्संग के लिए थोड़ा थोड़ा समय तो निकाल लिया करो। अरे सत्संग ही जीवन में सार है, सत्संग तो कर लिया करो। तो क्षण मात्र के लिए सुदर्शन सत्संग के बहाने रुक जाते हैं। क्षण मात्र रुकने मात्र से ही वो चित्रलेखा योगिनी बन के तुरंत उस बालक को, कन्हैया के नाती को उठा करके ले जाती है। उषा अपने महलों में छिपा करके रखती है। खूब लालन पालन किया, बलशाली किया, अपने जो विद्याएं थी वो विद्याएं अनिरुद्ध को सिखाई। लेकिन इधर नारद जी द्वारिका में पहुंचे, कन्हैया से कहते हैं कन्हैया जय हो प्रभु जय हो। क्या हुआ प्रभु, इतनी संतान कोई को ना देवे। हाँ इतनी संतान कोई को ना देवे भगवान। क्यों कि 16,108 तो पटरानी और उनके भी 10 बेटा 10 नाती। इतनी बड़ी संतान को ये ना देवे भगवान। क्यों कि न जाने कितने रोड पे घूम रहे हैं, न जाने कितने छत पे घूम रहे हैं, न जाने बाजार में कितने घूम रहे हैं, पता ही नहीं है। ऐसी संतान से कहा मतलब। नारद जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा नारद जी क्या प्रयोजन है, आप क्या कहना चाहते हैं? नारद जी ने कहा प्रभु आपके सब नाती बेटा कुशल मंगल तो हैं। कन्हैया ने कहा सब कुशल मंगल है, बस एक हमारो नाती ना दिखे, हमारो एक नाती ना दिख रहा जिसका नाम अनिरुद्ध है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ है। नारद जी कहते हैं धन्य है प्रभु, आपके नाती पताए कहाँ है? बोले कहाँ? बाणासुर के यहाँ पर उषा ने पति बना लिया है। बोले अच्छा ये बात है। उसी समय कन्हैया ने अपनी सेना तैयार की और जा करके बाणासुर से युद्ध लड़ने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ये बाणासुर भी कोई साधारण नहीं था। बाणासुर भी भोले बाबा का परम लाडला भक्त था। हाँ बाणासुर कोई साधारण नहीं। बाणासुर ने तपस्या की थी और तपस्या करने पर एक ध्वजा को प्राप्त किया
और 10,000 1,000 भुजा 1,000 भुजा भी प्राप्त की, एक ध्वजा भी प्राप्त की और वर मांगा कि जब तक ये ध्वजा सीधी रहेगी तब तक मुझे कोई मारेगा नहीं। प्रभु भोले बाबा ने कहा जो ध्वजा झुक जाएगी तो फिर तुम छूटने वाले है नहीं। दूसरी बात उसने वर मांगा कि भोलेनाथ यदि कोई भी मुझे मारने आएगा तो पहली बात तो मैं मरूं नहीं, अगर फिर भी अगर कोई मेरे से भारी आ गया तो सबसे पहले तुम्हें, मेरे से पहले तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा, मेरे से पहले तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। वो भी पूरे मन से बोले ठीक है। भोले बाबा ने वो भी वर दे दिया। इतने इसीलिए कहते हैं भोले वाले सीधे साधे भोले बाबा हैं। हाँ बताइए, कह दिया भैया तेरी सेवा कर भी कि ताई हम आगे खड़े रहेंगे, कोई मारवे आएगा तो हम आगे खड़ेंगे। अब कन्हैया पहुंचे, भोले बाबा बीच में आ गए। बाणासुर के दरवाजे पर भोले बाबा खड़े हैं। कन्हैया से कहते हैं कन्हैया आगे ना बढ़ो, वहीं खड़े रह जाओ। बोले क्यों? क्योंकि मेरा भक्त बाणासुर और मेरे भक्त पर तुम अत्याचार नहीं कर सकते। कन्हैया ने कहा तुम्हारा भक्त है लेकिन मेरो नाती या के अंदर है महल में, हाँ मेरो नाती छुपा के बैठा रखो है तो मैं कैसे छोड़ दूंगो। अब कन्हैया में और भोले बाबा में युद्ध छिड़ जाता है। बताइए कितना अद्भुत प्रसंग है कि स्वयं भोलेनाथ और कन्हैया में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ता है उसी समय बराबरी टक्करी होती है, भोले बाबा को हजमाई आती है। युद्ध लड़ते लड़ते भोले बाबा को हजमाई आई। हजमाई आने मात्र समय में ही कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। 998 में भुजा बाणासुर की कट के गिर पड़ी। बाणासुर ने सोचा कि 998 भुजा कट गई तो भैया हम बचवे बारे ना है। बाणासुर भागा, पीछे के दरवाजे से भाग निकला। बाणासुर पीछे के दरवाजे से भाग निकल गया। भोले बाबा ने देखा। भोले बाबा कहते हैं कन्हैया तेरी लीला बड़ी अजब निराली है। क्यों? अरे जितनी देर में अजमाई लेते हैं उतनी देर में तुमने 998 भुजा को काट दिया, दो क्यों छोड़ दी? दोनों को भी काट दिए होते। तब कन्हैया ने कहा कि मैंने बाणासुर को छोड़ा है जान करके। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो भक्त है ही है बाणासुर, लेकिन मेरा भी कोई संबंधी है। मेरा क्या संबंधी है? तो कन्हैया कहते हैं कि तुम्हारा भक्त है और मेरे भक्त के परिवार का है। तुम्हारा भक्त है और मेरे भक्त के परिवार का है। क्यों? क्योंकि जो प्रहलाद जी के वंशज ही बाणासुर था, प्रहलाद जी के परिवार का ही बाणासुर था। कन्हैया उसी समय नृसिंह भगवान के रूप में जब भगवान आए थे तो नृसिंह रूप में भगवान ने प्रतिज्ञा की कि प्रहलाद मैं अब आगे तुम्हारे वंश में किसी को मारूंगा नहीं, अपने